जांच करा कि एक व्यक्ति 144 नारंगियां 360 मूल्य पर क्या करता है, खरीदता है। वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगियां बेचनी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक व्यक्ति जो है 144 नारंगियां क्या करता है, 360 मूल्य पर खरीदता है। यानी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो 144 नारंगियां क्या करता है, 360 के मूल्य पे क्या करता है, खरीदता है। तो 144 में हम लोग देख लेंगे कितने में करता है, 144 नारंगियां क्या 360 के मूल्य पर क्या करता है, खरीदता है। वह सभी नारंगियों को क्या करता है, 10% के लाभ पर बेच देता है। तो पूरा है कि प्रति दर्जन किस दर पर क्या करता है, नारंगियों को बेचता है। तो प्रत्येक नारंगिया जो है उसको क्या करता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो कह रहा है कि प्रति दर्जन, यहाँ पे पूछा है दर्जन, तो 144 नारंगिया है। तो एक दर्जन में कितने, एक दर्जन में कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 144 नारंगिया में कितना दर्जन हो जाएगा, 144 नारंगिया बराबर क्या हो जाएगा, 144 नारंगिया क्या हो जाएगा, 12 दर्जन क्या हो जाएगा, 12 दर्जन क्या हो जाएगा, 144 नारंगियाँ क्या होगी, 12 दर्जन नारंगी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी 144 नारंगी क्या हो जाएगी, 12 दर्जन नारंगी की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, 12 दर्जन नारंगी के बराबर हो जाएगी। जिसका क्या है कि मूल्य कितना है, 360 है। जिसका मूल्य क्या है, 360 है। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं क्या कि 12 दर्जन जो है कि 12 दर्जन नारंगी की कीमत, 12 दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 12 दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 360। 12 दर्जन जो नारंगी है इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 360। तो एक दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 360 बटे क्या हो जाएगा 12। यानी एक दर्जन का क्या हो जाएगा 360 बटे 12, जिसका हम लोग क्या करेंगे, जिसका इसमें भाग देंगे क्या हो जाएगा, 12 36, यानी क्या हो जाएगा 30। यानी एक दर्जन की कीमत क्या आ जाएगी, एक दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पे एक दर्जन नारंगी का क्रय मूल्य कितना आ गया, एक दर्जन जो नारंगी उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 30। तो कह रहा है क्वेश्चन कि 10% के लाभ पर यदि प्रति दर्जन, यहाँ कह रहा है कि वह सभी क्या करता है, नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है। तो उसे प्रति दर्जन किस दर पर नारंगी बेचनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो एक दर्जन नारंगी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक दर्जन नारंगी का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि प्रति दर्जन उसको क्या करता है, 10% का लाभ होता है। हर नारंगी जो है प्रति नारंगी पे उसको क्या होता है, वह सभी नारंगियों को 10% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे इसका क्या, यहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 30। यहाँ पे यदि इसका हम लोग देख लें तो इसका क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 गुणे क्या हो जाएगा 110, क्या हो जाएगा 30 गुणे 110 बटे क्या हो जाएगा 100। 30 गुणे 110 बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 33। यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका विक्रय मूल्य, यानी एक दर्जन जो नारंगी है, एक दर्जन नारंगी जो है इसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 33। एक दर्जन नारंगी का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 33। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड।